हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीजीटी 2022 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसका फॉर्म कब तक आ जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो 2021 का जो पिछला टीजीटी हुआ है उसका सभी विषयों की जो कट ऑफ है उन सबके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट की योग्यता के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, योग्यता में सबसे पहले जो योग्यता होनी चाहिए वो आयु की होती है। तो आयु के बारे में अभी तक जो नियम है उसमें कहा गया है कि आपका कम से कम जो आयु हो वह 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिक के लिए अभी तक कोई भी वो नहीं है। मतलब कम से कम आप 21 साल के हो, अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। ये सबसे पहली इसकी योग्यता होती है, आप इतने उम्र के हो। साथ ही साथ अगली जो योग्यता है वह होता है आपका शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब कि आप स्नातक होने चाहिए, और स्नातक में आपका 50% के ऊपर नंबर होना चाहिए। हालांकि कम भी रहेगा तो कुछ आरक्षण के थ्रू यहाँ पे आपको लाभ भी मिल जाता है। और योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए, साथ में बीएड यहाँ पे अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टेट और सीटेट की अभी तक कोई अनिवार्यता यहाँ पे नहीं है। तो आपके पास स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। हालांकि कुछ कुछ कोर्सों में बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन अधिकतर कोर्सों में बीएड मांगा जाता है। तो इसके लिए आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं किन किन कोर्सों में नहीं मांगा जाता। हालांकि मैं भी बताऊंगा आपको कि किस किस कोर्सों में बीएड मांगा जाता है। ये इसकी योग्यता हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम सब्जेक्ट वाइज योग्यता देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा वाले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम भाषा में बात करेंगे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इन तीन भाषा की बात करूं तो इन तीन भाषा में जो आपकी योग्यता मांगी जाती है वह आपके इन तीनों सब्जेक्ट का स्नातक होना चाहिए। आप इन तीनों सब्जेक्ट में स्नातक होने चाहिए। लेकिन जो हिंदी की योग्यता है, हिंदी के लिए आपकी स्नातक में हिंदी और संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। ये तो हिंदी या संस्कृत में अगर आप हिंदी से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके पास दोनों विषय होने चाहिए, हिंदी और संस्कृत दोनों। लेकिन संस्कृत में ऐसी अनिवार्यता नहीं है। यदि आप संस्कृत से स्नातक है तो उसका फॉर्म डाल सकते हैं। प्लस इसमें आपको बीएड अनिवार्य है, बीएड की डिग्री अनिवार्य है तीनों के लिए। अंग्रेजी आपका 3 साल कोर्स रहा हो बीए में, ग्रेजुएट में, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करेंगे, उसका उत्तर आपको जरूर दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य विषय की योग्यता के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं गणित की, गणित। तो गणित की योग्यता क्या हो, आप गणित से बीए हो या आप बीएससी हो, और ये जो सब्जेक्ट हो आपके 3 साल में होने चाहिए। आप गणित में बीए या बीएससी हो और साथ में आप बीएड हो, ये इसकी योग्यता होती है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की, वो है विज्ञान। विज्ञान की बात करें तो आप विज्ञान में बीएससी में या किसी भी स्नातक कोर्स में आपका रसायन और भौतिक विज्ञान होना चाहिए, रसायन और भौतिक विज्ञान, प्लस साथ में बीएड की अनिवार्यता जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान में पहले जीव विज्ञान एक ही कोर्स में आता था, हालांकि अब इसको बढ़ा दिया गया है। जीव विज्ञान का जो वो है योग्यता, उसमें आपको बीएड तो चाहिए ही, साथ में आपको वनस्पति विज्ञान या तो जीव विज्ञान। मतलब कि कहने का यह है कि आपको जूलॉजी और बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए, साथ में आप बीएड होने चाहिए, और ये सब्जेक्ट आपका 3 साल रहा हो। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, गणित का बात कर लिया, उर्दू का, संस्कृत का। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान का, जो काफी पॉपुलर है, और सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का। तो सामाजिक विज्ञान के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। वो है आपका भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, या यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं सिविक्स बोलते हैं, नागरिक शास्त्र, क्योंकि इंटर में नागरिक शास्त्र के नाम से ही राजनीति की बुक चलती है। तो सामाजिक विज्ञान में यह कहा जाता है कि इन 4 सब्जेक्ट जो हैं
इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इन चारों में से 2 सब्जेक्ट, या तो आपका भूगोल इतिहास हो, या भूगोल अर्थशास्त्र हो, या भूगोल राजनीति शास्त्र हो, या इतिहास अर्थशास्त्र हो, या इतिहास राजनीति शास्त्र हो, या अर्थशास्त्र भूगोल हो, या राजनीति अर्थशास्त्र हो, या राजनीति भूगोल हो। कहने का मतलब ये है कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक होने चाहिए। हालांकि अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में इसमें से एक सब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन वह ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आपका लास्ट ईयर में भूगोल है और पॉलिटिकल आपका 3rd ईयर में नहीं है, लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल 2nd ईयर में रहा है तो यह मान्य होगा। फिर यहाँ पे एक समस्या है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका मान लीजिए केवल भूगोल ही रहा है और 2 सब्जेक्ट अन्य दर्शन शास्त्र रहे हो, समाज शास्त्र रहे हो, तो ऐसे छात्र क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे छात्र उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से एक सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से जो होता है कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स 2 वर्ष, उसका नाम है सिंगल सब्जेक्ट 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स। वो कोर्स अगर कर लेते हैं तो वो उत्तर प्रदेश टीजीटी में मान्य होता है, तो वो ऐसे छात्र वहां से कर सकते हैं। साथ में इस सब्जेक्ट के साथ आपका बीएड होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है योग्यता का। आगे बढ़ते हैं हम। फीस की बात करें तो जो फॉर्म आता है उसका फीस जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपए होता है, ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 400 रुपए, एसटी के छात्रों के लिए 200 रुपए होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की बात मैं आपको बता दूं कि 125 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो 4 नंबर का होता है। टोटल 500 नंबर का पेपर होता है। 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 500 का पेपर होता है। समय आपका होता है 2 घंटा। वहीं हम बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग की। तो इसमें जो माइनस मार्किंग है वह नहीं होता है, मतलब कि आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, आप सभी प्रश्न कर सकते हैं। विज्ञप्ति में भी लिखा रहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब यहाँ तक बात हो गई, अब हम कटाव देखेंगे कि जो 2021 में कटाव गया था वो क्या था। सभी विषय के हम बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालक वर्ग बालिका वर्ग, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म अलग अलग आता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सबका हम अलग अलग बालक और बालिका का देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम बालक का। जो पहला हमारा होने वाला है वह है सामाजिक विज्ञान। तो जो भी छात्र सामाजिक विज्ञान के हैं वो इसे जरूर नोट कर लें। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो जो बालक जनरल गया था वो 367 नंबर गया था। ओबीसी की बात करें तो 346 नंबर, एससी की बात करें तो 342 नंबर एससी का गया था, और एसटी का 322 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ओबीसी का 346 नंबर है, ईडब्ल्यूएस का 342 नंबर है, और वहीं पे एससी के जो छात्र हैं उनका 322 और एसटी का 284 है। आगे बढ़ते हैं, बालिका की बात कर लेते हैं। तो जनरल के छात्र हैं उनका है 342, जो बालिका वर्ग है जनरल उनका है। वहीं बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की जो बालिका है उनका है 325, और एससी का जो है वह 294 है, और एसटी का कोई भी डिटेल उपलब्ध नहीं है। वहीं हम बात कर लेते हैं बालिका का, तो वह 332 नंबर ये था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जनरल का 367 नंबर, ओबीसी का 346, एससी का 322, एसटी का 284, ईडब्ल्यूएस का 342, ये बालक वर्ग का हो गया। बालिका का 342, बालिका ओबीसी 332, एससी 294, एसटी का डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, और ईडब्ल्यूएस का 325 नंबर का था। यहाँ पे हमने देख लिया सामाजिक विज्ञान का। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सब्जेक्ट का कट ऑफ देखते हैं। अगला सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है वह साइंस रहने वाला है। साइंस मतलब विज्ञान। इसमें विज्ञान केवल सामान्य विज्ञान, वो जीव विज्ञान वाला नहीं है। आगे हम जीव विज्ञान की बात करेंगे। चलिए, तो जीव विज्ञान में मैं बता दूं आपको कि जो जनरल के छात्र थे उनका विज्ञान में 331 नंबर गया था। वहीं ओबीसी वाले छात्र का 302 नंबर गया था, एससी वाले छात्र का 258 नंबर, एसटी का डाटा ही इसमें नहीं था, और ईडब्ल्यूएस का 311 नंबर था। बालिका की बात कर लेते हैं। तो बालिका में 311 नंबर जनरल की गया था, 270 नंबर ओबीसी का, 241 नंबर एससी का, एसटी का डाटा नहीं है, और 274 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस का गया था। तो यहाँ देख सकते हैं आप विज्ञान में
जनरल बालक का 331, ओबीसी 302, एससी 258, एसटी का डाटा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 311 गया था। बालिका में जनरल 311, ओबीसी 270, एससी 241, एसटी का डाटा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 274 नंबर था। आगे बढ़ते हैं, हमने विज्ञान का देख लिया, आगे हम भाषा का देख लेते हैं, हिंदी का। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो जनरल के छात्र थे उनका 319 नंबर गया था, ओबीसी का 307 नंबर गया था, एससी का 278 नंबर, एसटी का 241 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 303 नंबर गया था। वहीं बालिका की बात करें तो 303 नंबर जनरल बालिका, 290 नंबर ओबीसी बालिका, 274 नंबर एससी बालिका, एसटी का डाटा नहीं है और ईडब्ल्यूएस का 290 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में जनरल का 319, ओबीसी का 307, एससी का 278, एसटी का 241 और ईडब्ल्यूएस का 303 नंबर था। वहीं बालिका में 303, 290, 274 और 290, ये हमने हिंदी का देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, संस्कृत का देखेंगे। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो कट ऑफ था वो काफी हाई गया था। तो चलिए देखते हैं संस्कृत कट ऑफ। संस्कृत का जो जनरल के छात्र थे उनका 471 नंबर गया था, ये 500 में कट ऑफ है। ओबीसी का 463 गया था, एससी का 442 गया था, एसटी का 344 गया था और ईडब्ल्यूएस का 467 नंबर गया था। वहीं बालिका की बात करें तो 467 बालिका का गया था जनरल का और 459 नंबर गया था बालिका ओबीसी का, 438 एससी का, 360 एसटी का और 363 नंबर, सॉरी 463 नंबर। देखिए बालक का जनरल में जो संस्कृत कट ऑफ गया था वह 471 था, ओबीसी का 463, एससी का 442, एसटी का 344, ईडब्ल्यूएस का 467 था। उसी प्रकार बालिका में 467 जनरल, 459 ओबीसी, 438 एससी, एसटी का 360 और ईडब्ल्यूएस का 463 नंबर गया था। आगे बढ़ते हैं, हमने संस्कृत देख लिया, हिंदी देख लिया, अब हम बात कर लेंगे अंग्रेजी की। अंग्रेजी का कट ऑफ अंग्रेजी की तरफ बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी का। तो जो अंग्रेजी कट ऑफ गया था जनरल का, बॉयज का वो 391 गया था, ओबीसी का 366, एससी का 342 कट ऑफ गया था, वहीं एसटी का 314 और ईडब्ल्यूएस का 375 नंबर था। इसमें जो बालिका कट ऑफ गया है वो हाई गया है, 391 बालिका का भी था जनरल में, लेकिन ओबीसी में नंबर बढ़ के 370 हो गया था। वहीं 342 नंबर एसटी बालिका का था, एसटी का डाटा नहीं है और 370 नंबर ईडब्ल्यूएक्स का। कहने का मतलब ये है कि जनरल का जो कट ऑफ गया था वो बालिकाओं पर ज्यादा गया था। बालक का 391, ओबीसी जनरल में, ओबीसी में 366, एससी में 342, एसटी में 314, ईडब्ल्यूएस में 375 नंबर था। वहीं बालिका में 391 जनरल बालिका, ओबीसी बालिका 370, एससी का 342 बालिका, एसटी में डाटा नहीं उपलब्ध है। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो डाटा गया था वो 370 बालिका का गया था। हमने तीनों भाषा की बात कर लिया, साइंस का बात कर लिया और सामाजिक विज्ञान का बात कर लिया। हम बात कर लेते हैं गणित के छात्रों का कट ऑफ जो गया था। तो हम बात करेंगे गणित का। गणित कट ऑफ में मैं बात करूं तो गणित बालक में 352 नंबर गया था, ओबीसी का 320 नंबर गया था, एससी का 288, एसटी का 260 और ईडब्ल्यूएस का 328 नंबर कट ऑफ गया था। वहीं बात कर लेते हैं बालिका का, तो 328 नंबर जनरल बालिका गया था, 292 नंबर ओबीसी बालिका, 260 नंबर एससी, एसटी बालिका का डाटा ही नहीं था और 304 नंबर ईडब्ल्यूएस का गया था। तो आप देख सकते हैं 352 गणित में जनरल बालक का, 320 ओबीसी बालक, 288 एससी बालक, 260 एसटी बालक, 328 ईडब्ल्यूएस। बालिका में 328 जनरल, 292 ओबीसी, 260 एससी, एसटी का डाटा ही नहीं है। वहीं 304 नंबर ईडब्ल्यूएस का था।
आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लास्ट में जीव विज्ञान का। हालांकि पहले जीव विज्ञान विज्ञान में ही था, लेकिन अब जीव विज्ञान को अलग कर दिया गया है, इसका कट ऑफ अलग है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आगे। चलिए बालक का बात करते हैं जनरल में, तो जो बालक का गया था वो 368 नंबर जनरल का गया था। वही ओबीसी की बात करें तो 348 नंबर ओबीसी का गया था। एससी का 320 था, एसटी का दोनों में डाटा उपलब्ध नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 344 नंबर था बालक में। बालिका की बात करें तो 340 बालिका जनरल थी, 328 नंबर जो था वो बालिका ओबीसी, 304 नंबर एससी का डाटा नहीं मिला है, और 320 नंबर ईडब्ल्यूएस का था। डाटा नहीं मिलने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट पे कट ऑफ जारी किया गया था उसमें ये था ही नहीं, वहां पे डैश का चिन्ह दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं आप, जीव विज्ञान में जनरल का 368, ओबीसी 348, एससी 320, ईडब्ल्यूएस 344, बालिका का 340, 328, 304 और 320। तो जो मैं आपको डाटा बताऊं उसमें मैंने पॉइंट को छोड़ दिया है। कहीं कहीं पे इसमें मतलब 68 है तो 68.5, 68.2, 68.1 है, तो सब में आप एक एक नंबर प्लस करके ही रखिएगा, माइनस किसी में मत करिएगा। ये पिछले साल का कट ऑफ था कुछ सब्जेक्ट का। यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट का कट ऑफ चाहते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट कर दें, वो वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। यदि वीडियो में आपको कोई समस्या हो रही है या आपके कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दें, मैं उसका उत्तर आपको इतना शीघ्र संभव होगा तो जरूर प्रदान करा दूंगा। वैसे मैं अपने चैनल पे आए सभी कमेंट का जवाब देता हूं, और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।